हेलो, नमस्ते। तो आज मैं आपसे बात करूंगी ऑनलाइन हियरिंग टेस्ट के बारे में। अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन हियरिंग टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं, ये कितना रिलायबल है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिलने लगा है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो शूज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, इक्विपमेंट्स हो, इवन हियरिंग एड्स भी। तो ऑनलाइन हियरिंग एड्स के बारे में मैं बाद में बात करती हूँ, वो कुछ अलग ही इशू है, पूरा टॉपिक है बहुत बड़ा सा। तो आज हम बात करेंगे ऑनलाइन हियरिंग टेस्ट के बारे में। आजकल इंटरनेट खोलते ही, गूगल खोलते ही ऑनलाइन हियरिंग टेस्ट, डिफरेंट कंपनीज हैं, क्लिनिक्स हैं जो कि ऑनलाइन हियरिंग टेस्ट करते हैं। ऑनलाइन हियरिंग टेस्ट सिर्फ बताता है कि आपको हियरिंग लॉस है या नहीं। ये स्क्रीनिंग पर्पस के लिए है, कोई डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए नहीं। डायग्नोस्टिक पर्पस मतलब जो कि किसी ट्रीटमेंट के लिए करवाया जाता है कि श्योर शॉट इतना ही आपको हियरिंग लॉस है, इतने डिग्री का हियरिंग लॉस है, ये आपका टाइप है और ये आपका इंटरवेंशन होना चाहिए। इस रिजल्ट में पहुंचने के लिए हमें स्क्रीनिंग टेस्ट की नहीं, डायग्नोस्टिक टेस्ट की जरूरत है, जो कि एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल ही कर सकता है, कोई कंप्यूटर या कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं। सोचिए कि जैसे ऑनलाइन हियरिंग टेस्ट में आपका हियरिंग लॉस आया, लेकिन अंडरलाइन कॉज नहीं बता रहा है। अंडरलाइन कॉज कैन बी एनीथिंग। अंडरलाइन कॉज आपका डायबिटीज हो सकता है, आपके एलर्जीज हो सकते हैं, जिनको ज्यादा सर्दी खांसी की बीमारी होती है, उनके कान बंद हो जाते हैं, उनको कान से कभी कभी कम सुनाई देता है, कान में टिनाइटस होता है, कान में कू कू जैसी आवाज होती है। तो ऑल दीज आर टेम्पोररी, ये हियरिंग लॉस नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं ये ऑनलाइन टेस्टिंग नहीं बताती हैं। अगर आप वेबसाइट्स में भी जाएंगे, उन्होंने भी अपने वेबसाइट्स में अच्छे से मेंशन करके रखा है कि ये ऑनलाइन हियरिंग टेस्ट सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पस के लिए है एंड इसके बाद आपको किसी ट्रेन्ड ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है फॉर फर्दर टेस्टिंग। ऑनलाइन हियरिंग टेस्ट के साइट में अगर जाएंगे तो देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है कि जब आप टेस्ट शुरू करेंगे तब आप एक क्वाइट प्लेस ले लें या शांत जगह ले लें, घर में हो, ऑफिस में हो। लेकिन हो सकता है आपके घर में कोई शांत जगह है ही नहीं, आपका ऑफिस एक नॉइजी प्लेस में है, तो आप नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो टेस्ट रिजल्ट गलत आएंगे। तो इसीलिए सजेस्टेड, रिकमेंडेड यही है कि आप फिजिकली किसी ऑडियोलॉजी क्लिनिक में जाइए एंड टेस्ट करवाइए, क्योंकि वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेटेड हैं, वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स मेंटेन्ड रहते हैं। क्लिनिक में जब आप जाएंगे तो तरह तरह के टेस्ट्स हैं, जो कि बेसिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। किसी भी नतीजे में पहुंचने से पहले ये टेस्ट बहुत करवाना जरूरी है। जैसे प्योर टोन ऑडियोमेट्री हो गया। प्योर टोन ऑडियोमेट्री में एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड हो गया, जो कि कान में हेडफोन पहना के किया जाता है। बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड हो गया, जो कि कान के पीछे यहाँ पे मैस्टोइड बोन में बोन कंडक्टर रख के टेस्ट किया जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन थ्रेशोल्ड हो गया, जो कि तरह तरह के वर्ड्स होते हैं उसको बोल के रिपीट करना होता है। वर्ड रिकॉग्निशन स्कोर है, जो कि एक और स्पीच का टेस्ट है। टिम्पैनोमेट्री है, जो कि मिडिल ईयर में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, कुछ वैक्स है कि नहीं, आपको ठंड लगी हुई है कि नहीं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ठीक है कि नहीं, कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, ये सब पता लगाने के लिए। तो ये तरह तरह के टेस्ट हैं। ये सिर्फ आपको ऑडियोलॉजी क्लिनिक में फिजिकली जब आप जाएंगे तभी पॉसिबल है। हियरिंग टेस्ट किसी लोकल ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाइए या फिर ऑडियोलॉजी क्लिनिक में जाइए जहां ट्रेन्ड प्रोफेशनल है, ट्रेन्ड आपका ऑडियोलॉजिस्ट है, साउंड प्रूफ रूम है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स है, वहीं जाइए और आपका हियरिंग टेस्ट करवाइए।
अगर आप फिजिकली किसी ऑडियोलॉजी क्लिनिक में जाते हो एंड ऑडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हो, वो आपको ठीक से आपके टेस्ट रिजल्ट को देख के, आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट को देख के ठीक से आपको रेफर भी कर सकते हैं कि आपको ईएनटी के पास जाना है या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है या किसी और के पास जाना है, आपको एग्जैक्टली करना क्या है। दे कैन रेफर यू बेटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स और बड़ों को, ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेशंस। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा।